तुम लोग वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। हाय। चलो, आज का टॉपिक है बहुत अच्छा, ठीक है ना। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले हम जानेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? अच्छा, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी वर्ड से आप लोग बहुत परिचित होंगे। जैसे किसी काम का लगातार होना, ठीक है ना, वो कॉन्टिन्यूटी कहलाते हैं। जैसे तुम लोग लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ते हो कि नहीं। जैसे तुम लोग सोच के बैठे कि आज 2 घंटे में लगातार पढ़ूंगा, तब तक आधा घंटा पढ़े तो बीच में कोई मैसेज आ गया, तब तुम फोन खोल के मैसेज देखना चालू कर दिए। अब तुम लोग की कंटिन्यूटी टूट गई कि नहीं? टूट गई ना। तो कंटिन्यूटी वहां ब्रेक हो जाए। तो किसी काम का लगातार होना तो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूटी। लेकिन मैथ में हम काम नहीं पढ़ेंगे जी, वर्क नहीं पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में ग्राफ ऑफ द फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, कहां ब्रेक नहीं हो रहा है। किसी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। और फंक्शन अगर वैल्यू के साथ बदलते फंक्शन डायरेक्ट पूरा इंक्रीज कर रहा है तो कंटिन्यूअस है, या डिक्रीज कर रहा है तो भी कंटिन्यूअस है। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फंक्शन ब्रेक कर जाए तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब कैसे होगा, रुको मैं बता रहा हूं। देखो, वेयर इज मार्कर? मारे किधर गया? हाँ, ठीक है ना। देखो, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। NUITI है, सॉरी, NUITY, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूटी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना तुम लोग। जैसे मैं दो ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इंक नहीं है क्या रे बाबा? इंक है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट में लेता हूं, मान लेता हूं एट एक्स इक्वल टू ए। अब एट एक्स इक्वल टू ए पे देखिए क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है ना? कंटिन्यूअस। कहीं टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है। लेकिन एक और मैं ग्राफ लूं किसी फंक्शन का, ठीक है। ये मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है? जी एक्स है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे। अब बताइए एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या हो गया? टूट गया कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो हम लोग फंक्शन के ग्राफ को देख करके बताएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो जितने भी फंक्शन दिए पहले उनको क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका डोमेन देखेंगे, डोमेन में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको देखने के बाद, स्टडी करने के बाद तब हम पता करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इतना बड़ा हम लोग प्रोसेस करेंगे तब तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो उसके लिए एक और तरीका, वो है लिमिट। क्या है? लिमिट। अब हर फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे देखेंगे तब तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, डांट टूट जाएगा। 2 घंटे के पेपर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो उसके लिए हम लोग के पास एक बहुत बड़ा हथियार है जो 11th क्लास में पढ़े हैं, वो है लिमिट। समझ कि नहीं? तो देखो, ये फंक्शन x इक्वल टू ए पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो लिखूंगा फंक्शन, लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स। क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स इज continuous at x इक्वल टू ए, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे ए पे तो ब्रेक हो गया ना, ए पे तो ब्रेक हो गया फंक्शन। तो लिखेंगे गिवन फंक्शन y इक्वल टू जी एक्स एट x इक्वल टू ए डिसकंटिन्यूअस। समझ कि नहीं? कहीं भी फंक्शन ब्रेक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
और फंक्शन वैल्यू बढ़ते जाए और फंक्शन क्या करे, इंक्रीज करे, या वैल्यू घटाते जाए फंक्शन क्या करे, डिक्रीज करे, कहीं भी ब्रेक ना करे, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। समझ रहा ना। तब देखो, अब ग्राफ से भी हम कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ तो मान लो इतना ज्यादा हो जाएगा। सबसे अच्छा क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, अब वो जानते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब तुम 11th में पढ़े होगे, क्योंकि यहीं से लिमिट से ही आपका पूरा कैलकुलस स्टार्ट होता है। लिमिट से ही पूरा क्या होता है, कैलकुलस बना हुआ है। समझ रहे कि नहीं। जैसे कि लिमिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिमिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फंक्शन की कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। सारा का सारा पूरा कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड है, लिमिट पे। तो कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस है, कब कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके लिमिट पे। अब लिमिट होता है क्या, जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूं, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू, लेट एनी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए ये क्यों x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 रख दूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 0। अब कोई भी डिनोमिनेटर जब 0 हो जाता है तो आंसर क्या देता है, इंफिनिटी देता है। क्या देता है, इंफिनिटी। लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखेंगे, लिमिट कब डिफाइन नहीं होगा, जब आपका, मैं यहां पे दे रहा हूं, जब आपका इंफिनिटी हो जाए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, 0 अपॉन 0 हो जाए, और आपका क्या हो जाए, 1/0 हो जाए, या कोई ऊपर नंबर है नीचे 0 हो जाए, तो डिफाइन नहीं होगा। 0 हो जाएगा, 0 अगर लिमिट 0 हो गया, पूरा 0 हो गया तो डिफाइन है, लेकिन इंफिनिटी हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे ना। लेकिन अगर मान लीजिए इंफिनिटी हो रहा है तो उसके लिए भी नियम है, कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तब थोड़ा ध्यान देना। इसलिए x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। समझ रहे कि नहीं। तब देखो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। ओके, फिर हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अब मैं देखिए ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अगर मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं, आप लोग 10th क्लास में बहुत सारा ग्राफ बनाए होंगे, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है ना, इधर मैं लेता हूं, ये है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैं x पे यहां पे 0 रख रहा हूं, अगर मैं x 0 रखूं तो एफ एक्स क्या होता है, y ही तो होता है, तो y हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो अगर मैं x पे 0 रखूंगा तो y क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। अगर मैं x पे 1 रखूं तो y हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर मैं x पे 2 रखूं तो y हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन 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 x पे तो डिफाइन नहीं है ये फंक्शन, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x को हम x पे क्या रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, हम x इक्वल टू 2 नहीं रखेंगे। अगर मैं इसको मिलाऊं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे बनेगा। लेकिन x इक्वल टू 2 पे क्या है, ये ब्रेक डाउन है। क्या है ये, ब्रेक डाउन है। समझ आ रहा है कि नहीं। हालांकि लीनियर फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन मैं एक लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। अब देखेंगे, अब लिमिट क्या कहता है, लिमिट क्या कहता है, देखो लिमिट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना। यानी कि जैसे जैसे मैं 2 के करीब जा रहा था, भाई देखो 2 के करीब जाने का 2 रास्ता है।
एक तो आप लेफ्ट हैंड से भी जा सकते हैं और दूसरा राइट हैंड से भी जा सकते हैं। तो एकदम मैं 2 के करीब गया, एकदम 2 के करीब गया, तो फंक्शन भी हमारा किसके करीब जा रहा है? 4 के करीब जा रहा है। अगर मैं 2 के करीब जा रहा हूं तो फंक्शन भी किसके करीब जा रहा है? 4 के करीब जा रहा है। लेफ्ट हैंड से मैं जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 2 के करीब जा रहा हूं, ठीक ना, तो हमारा फंक्शन भी कहां जा रहा है? 4 के करीब जा रहा है। अगर राइट हैंड साइड से मैं फंक्शन को एकदम मतलब 2 के करीब आ रहा हूं, तो भी हम किसके करीब आ रहे हैं? राइट हैंड साइड से 4 के करीब आ रहे हैं। तो इसी को अगर मैं लिमिट में लिखूं, इसी को अगर मैं लिमिट में लिखूं, तो मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं, ध्यान देना। इसी को मैं अगर लिमिट में लिखूं, इसको मैं मिटा दूं, इसी को अगर मैं लिमिट में लिखूं, देखो ये जो है 2 पे नहीं है फंक्शन, 2 से बहुत कम 0.00000000999 मतलब इसके करीब, एकदम 2 के करीब है ये फंक्शन, लेकिन 2 पे नहीं है, ये एकदम 2 के करीब है। इधर से भी 2 के एकदम करीब है, लेकिन 2 पे नहीं है, एग्जैक्ट 2 पे नहीं है। इसे कहते हैं अप्रोच। क्या कहते हैं? अप्रोच। समझ आ रहा है नहीं? तो लिमिट क्या करता है? एग्जैक्ट 2 पे नहीं देगा, 2 के एकदम करीब देगा, या टू राइट हैंड से टू भी क्या करेगा? 2 के करीब देगा, वैल्यू हमेशा 2 के करीब ही देगा। जैसे अगर ये मेन वैल्यू है, तो इधर से जाएंगे तो एकदम 2 के करीब जाएंगे, इधर से भी जाएंगे तो एकदम 2 के करीब है, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे नहीं आएंगे। समझ ना? और इसे ही कहते हैं टेंड्स टू। क्या कहते हैं? टेंड्स टू। समझ आ रहा है? अब ध्यान देना कैसे इसको लिखा। अब मैं इसको लिमिट में लिख रहा हूं, लिखूंगा, देखो देखो जब मेरा x, देखो लेफ्ट हैंड से जब भी चलेंगे, लेफ्ट हैंड से, तो निगेटिव यूज करेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव। यानी कि x जब भी x टेंड्स टू, इसे क्या करेंगे? x टेंड्स टू। और लिमिट में लिखो, लिखो लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि माइनस किसको दिखा रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखा रहा है। यानी किसको दिखा रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को। यहां पे s की जगह क्या करना है? एल एच एल कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखा रहा है। यानी कि किसको दिखा रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखा रहा है। तब हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है क्या दे रहा है आपका? फंक्शन का वैल्यू किस पे आ रहा है? 4 के करीब आ रहा है। करीब आ रहा है, 4 पे नहीं है, लेकिन 4 के करीब आ रहा है। लेकिन इसको इक्वल में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे हमेशा। समझ आ रहा है? अब राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड से जब हम आएंगे तो किसके करीब आ रहे हैं? 2 के करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं? तो इसको लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा एफ एक्स है, वो भी किसके करीब आ रहा है? 4 के। इक्वल लिखा है तो इसको ध्यान मत दिएगा, ये 4 के एकदम करीब है, एग्जैक्ट 4 नहीं है। समझ आ रहा है? तो इसको हम लिमिट में ऐसे लिखेंगे। समझ आ रहा है? अब देखिएगा, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा, ठीक ना, तो हम फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट पे जांच करेंगे। ठीक ना? तब हम क्या करेंगे? फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। ठीक है ना? तब हम देखेंगे, देखो अब थोड़ा 2 पे रख के मैं देख लेता हूं फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? F2 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करने में मेरा ये आया है, क्या आया है हमारा? x प्लस 2। तो अब मैं फंक्शन ये यूज करूंगा, तो ये लिखूंगा x प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। समझ आ रहा है? और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारा अभी ग्राफ भी बनाऊंगा और आपको पूरा फंक्शन क्लियर करूंगा। 2-3 क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, तो फंडा क्लियर हो जाएगा, कैसे हम निकाल रहे हैं, कैसे क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि मैं इसको लिखूं लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वल हो जाए फंक्शन ऑफ ए के, मान लीजिए 2 रखे ना, फंक्शन ऑफ 2 के, तो क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं एक क्वेश्चन से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पूरा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है?
अब थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखिए एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी। क्या कह रहा है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। गजब। अब सुनिएगा, कह रहा है x इक्वल टू 8 पर, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी बताइए, क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मान लीजिए, ये मान लीजिए यहां पे x इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो 1 से पहले, यानी कि 1 से पहले, सुनिए 1 से पहले लिमिट लेंगे, फिर 1 पे आने के दो रास्ते हैं कि नहीं, एक लेफ्ट हैंड से भी आ सकते हैं, एक राइट हैंड से भी आ सकते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं, फिर फंक्शन का वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, देखते हैं तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, यहां पे सॉल्व लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे गिवन फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो अब मैंने चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं, तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव fx इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए फिर मैं लिखूंगा इसको लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, अब फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस 3 है कि नहीं। अब 1 नेगेटिव नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, अब 1 रख के वैल्यू रखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का 5 आ रहा है। अब मैं लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, ठीक ना, यानी कि राइट हैंड से देख रहा हूं, तो हमारा भी फंक्शन वही है, हमारा फंक्शन वही है कि नहीं भाई। देखो 1 के इधर भी फंक्शन वही है और 1 के इधर भी फंक्शन वही है, लेफ्ट हैंड में भी वही फंक्शन है यानी कि 2x प्लस 3 है, 1 पे भी वही फंक्शन है 2x प्लस 3 और राइट में भी वही फंक्शन है 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है नहीं? तो एक बार लेफ्ट में लिया हूं तो वही फंक्शन, राइट में भी लिया हूं तो वही फंक्शन, फिर अब एक बार x1 पे लेंगे तो देखते वही फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा लिमिट, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं x1 प्लस, अब fx हमारा क्या था, ये था ना, लिख दीजिए पहले 2x प्लस 3, हमारा हो जाएगा ये भी कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। समझ आया? अब फंक्शन का अब मैं क्या रख रहा हूं f1 रख रहा हूं, तो जब मैं यहां पे f1 रखूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होते क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, सारे के सारे कंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट पे किसी भी नंबर पे क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। अब कंटिन्यूटी जो होता है ना वो फंक्शन के डोमेन पे डिपेंड करता है। अब आप लोग 11th में कंटिन्यूटी बहुत लेवल का आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग लिमिट बहुत लेवल का पढ़े होंगे, हम लोग बस काम भर का लिमिट यूज कर रहे हैं। 11th में मेन चैप्टर का क्या लिमिट है, ठीक ना, और ग्राफ ऑफ द फंक्शन है, उसमें आप लोग बहुत सारा लिमिट लगाए होंगे। यहां पे बस हम कंटिन्यूटी चेक करने के थोड़ा सा लिमिट हम यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन से तो हो नहीं पाए, मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा तो लिमिट हम यूज करना है। अब ध्यान देंगे, तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट इक्वल हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। बराबर हो रहा है कि नहीं सब वैल्यू, देखो तो बराबर हो रहा है कि नहीं, इसका भी वैल्यू जितना आ रहा है उतना ही इसका भी उतना है। जब ये बराबर हो जाएगा इसे करेंगे, जब ये बराबर हो जाएगा तब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस, हैंस हम लिखेंगे हैंस फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1।
इतना समझ है कि नहीं? कभी भी कंटिन्यूटी निकालने के लिए आप इतना काम करेंगे, ठीक ना, जो भी पॉइंट दिया रहेगा वो काम करेंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखेंगे, एक बात मैं और आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से फंक्शन, वैसे मैं बताता हूं कौन कौन से फंक्शन होंगे जो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, जिनके सारे डोमेन क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। साइन का भी फंक्शन बता दूंगा, कॉस का भी, टेन का भी, सेक का भी, सारा सारा आपके बुक में लिखा हुआ है। और उसका ग्राफ आप प्लॉट किए 11th क्लास में। साइन का ग्राफ प्लॉट किए कि नहीं, कॉस का ग्राफ प्लॉट किए होंगे, डोमेन, रेंज सारा देखे होंगे। साइन का आप लोग किए होंगे कि नहीं, साइन का, साइन का जो डोमेन होता है वो एक्स बिलोंग इन रियल नंबर होता है, और रेंज जो होता है, इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। यानी कोई भी आप रियल नंबर वैल्यू साइन के एंगल में पुट करें, आपको हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आपको आंसर मिलेगा। समझ रहे नहीं? अब साइन का ग्राफ बनाए, टेन का ग्राफ, फिर हम देखें कंटिन्यूटी है, तो पागल हो जाएंगे। सबसे अच्छा लिमिट है, समझ रहे ना? आपके एनसीईआरटी क्या कहता है, लिमिट यूज करें, ठीक है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब ध्यान देंगे एक बात, थोड़ा सा एक बात हमेशा याद रखेंगे, देखिएगा। जैसे जैसे कोई भी पॉइंट दिया है, मान लेते x इक्वल टू ए दिया है, समझा ना? अब उसके लेफ्ट हैंड में कोई दूसरा फंक्शन दे दिया हो, और राइट हैंड में मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन दे दिया हो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, माने ए पे निकालेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ए बराबर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अभी मैं ये क्या कह रहा हूं ना, अभी मैं मिटाऊंगा नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, पूरा फंडा क्लियर मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अभी देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन बताया हूं, अभी ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? इसको थोड़ा मैं मिटाऊं, ठीक है ना? देखिए, या सुनिए, मैं यहीं बता रहा हूं, ठीक है ना? यहीं पे सुनिए, यहीं पे सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनिए क्या कह रहा है। सुनो, ये जो फंक्शन दिया है ना, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन दिया है ना, ये जो फंक्शन दिया है ना, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे भी यही फंक्शन है, क्या है आपका, 2x प्लस 3। लेफ्ट में जाएंगे तो भी यही फंक्शन है, 2x प्लस 3। राइट में जाएंगे तो भी यही फंक्शन है, 2x प्लस 3। तो इतना काम करने की जरूरत था नहीं। अगर लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, राइट में कोई फंक्शन कुछ हो, जैसे मान लीजिए यहां पे sin x रहता, यहां पे x रहता, तब उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अलग से, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर फंक्शन एट द वैल्यू ये निकालते हैं, समझ रहे नहीं? लेकिन एक ही फंक्शन है, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी, एट द पॉइंट पे, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये तो आपका दूसरा हो गया, पहला हो गया मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और इसको मैं छोटा करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं केवल क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा, केवल मैं लिमिट निकालूंगा। मान के चलूंगा कि वो जो लिमिट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे देखो, हम खुद जानते हैं 1 इस लेफ्ट हैंड में भी पुट करेंगे तो भी 5 आएगा, राइट हैंड में भी पुट करेंगे तो भी 5 आएगा। अरे लेफ्ट हैंड में पुट करेंगे तो भी 5 आएगा, राइट हैंड में पुट करेंगे तो भी 5 आएगा, समझ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहीं पे मैं x sin x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया रहता, या इनवर्स में रहता, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे मैं 1 रखता तो कितना आता, π/2 आता, और यहाँ पे 1 रखता तो 1 ही आता। तो अलग अलग हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना आवश्यक हो जाता। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा लिमिट, क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड टू 1, क्या लिखूंगा मैं, x टेंड टू 1 fx इक्वल टू, मैं लिखूंगा फिर लिमिट x टेंड टू 1 3x प्लस 5, ये वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, नहीं 2x प्लस 3 है, सॉरी क्या है, 2x प्लस 3 है, ये जो यही मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। बस एक लिमिट निकाला, फिर हम डायरेक्ट अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f1 पे निकालेंगे,
तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इक्वल हो गया कि नहीं, हेंस एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जब भी कंटिन्यूटी जांच करने का है ना, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप ये सब नहीं करना है या कर देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 किसी भी फंक्शन पुट करेंगे तो आपको वही वैल्यू देगा, चाहे लेफ्ट हैंड में पुट करें या राइट हैंड में पुट करें। समझ आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर राइट हैंड। देखिए कैसे मैं किया हूं, फिर फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन मैं आपको एक कुछ पॉइंट में आपको लिखवा देता हूं, कौन कौन से लिख देता हूं, मतलब लिखवा देता हूं कि कौन कौन से फंक्शन आपके हमेशा कंटिन्यूअस होंगे एट द एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट में, ठीक ना। रियल नंबर में, रियल नंबर तो सारे हो जाएंगे, है? रियल नंबर तो सारे हो जाएंगे, कोई रूट वाले भी हो जाएंगे, पॉइंट वाले भी हो जाएंगे, क्या कहते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म वाले भी हो जाएंगे, नेचुरल नंबर भी हो जाएंगे, जीरो भी हो जाएगा, सारा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो मैं बता देता हूं कौन कौन होते हैं, ठीक है। लग रहा है सोया नहीं है तुम सब, हैं? लग रहा है सोए नहीं हो तुम सब। इसको मैं रहने दे रहा हूं, मैं क्या बोला हूं, अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं कुछ आपको लिखवा देता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, ठीक है। देखो कुछ, जैसे पहले मैं बताया हूं पॉलिनोमियल, ठीक ना। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है आर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है वेयर एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, ठीक ना। या ऐसे लिख रहे हैं ऑल, फॉर ऑल एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। अब जितने भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपको जानते हैं, पॉलिनोमियल आपको जानते हैं कि नहीं? अगर आप देखेंगे पॉलिनोमियल में तो आपको क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक आ जाएंगे, क्यूबिक आ जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएंगे। उसमें भी आप देखेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये भी आ जाएंगे। ये सारे के सारे सारे के सारे जितने पॉलिनोमियल हैं, इतना याद रखेंगे, सारे के सारे क्या होंगे आपके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। हाँ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे कोई भी पॉइंट पे, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे तो जितने भी आपके रेशनल फंक्शन, रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर मैं रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं, रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं, जैसे मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल टू, ठीक ना, जी एक्स अपान में एच एक्स। याद रखेंगे दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। अगर ये नहीं मैं ऐसे लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपान में 2, या ऐसे लिख दूं साइन एक्स, क्या पॉलिनोमियल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नीचे भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो पॉलिनोमियल होने चाहिए। और वेयर एच एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, और लिमिट इंफिनिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ आ रहा है ना? तो यानी कि ऑल एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, ये भी क्या होंगे, रियल नंबर में क्या होंगे, सारे होंगे। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जीरो पे ये नहीं होंगे डिफाइन, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो एक्सेप्ट जीरो। समझ आया कि नहीं? अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाँ अब देखेंगे थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन आप लोग जानते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस ए,
और सब लोग जानते हैं मॉड क्या करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रन देता है, लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के एक निगेटिव एक्स्ट्रा देता है। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक निगेटिव क्या कर देता है, ये एक्स्ट्रा देता है। तो जितने भी मॉडुलस फंक्शन है सारे के सारे क्या होते हैं, अगर देखें कॉन्टिन्यूअस होंगे, क्या होंगे, ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, आर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। समझा? हाँ, चौथा देखते हैं थोड़ा सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, निगेटिव वाली चीज को खा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। जैसे अगर मान लीजिए 2.1 है तो क्या देगा, 2 देगा। 2.99999 भी है तो भी कितना देगा, अरे मैं बताया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका ग्राफ भी प्लॉट किए होंगे आप लोग 11th में। तो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसे दिया रहे, ठीक ना, क्या होंगे ये, आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग इन क्या होंगे आपके, रियल नंबर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मतलब कि ये नहीं होंगे, ये होंगे आपके इंटीजर को, किसको, इंटीजर को। अब इंटीजर आप जानते होंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, डेसिमल में भी जो, जैसे मान लो अरे 1/2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0.5 होता है कि नहीं, 0 पॉइंट होने का मतलब क्या, 0 पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, 0। जब पॉइंट पे डिफाइंड नहीं, इसलिए इंटीजर को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, माने सारे रियल नंबर होंगे लेकिन पॉइंट वाले नहीं, इंटीजर नहीं होने चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि p बाई क्यू को अगर डिवाइड करके नंबर में तो डेसिमल में आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, डेसिमल पे क्या होता है, डेसिमल को लेता नहीं है, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देता है वो। तो मैं अब ध्यान रखिए, ये सारे आपके इंपोर्टेंट हैं ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं। पांचवा देखेंगे हम लोग, पांचवा देखेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बारे में आप लोग जाने होंगे, याद करिए सिग्नम फंक्शन में पढ़ाया था, कुछ याद आया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ में मैं बताया था, बताया नहीं था सिग्नम फंक्शन, अरे चुट्टा, हाँ गजब हो यार तुम लोग। रिलेशन फंक्शन कुछ याद आ रहा है, देखना, ठीक ना। सिग्नम फंक्शन यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या, क्योंकि अब मैं वहां बताना चाहूंगा तो उसका रेंज पूरा लिखना पड़ेगा हमको, है आप लोग लिखे होंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एस जी एन, सिग्नम फंक्शन को एस जी एन से दिखाते हैं, एक्स। तो ये भी क्या होता है, आर कॉन्टिन्यूअस। कब कॉन्टिन्यूअस होगा ये, एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, किसमें, एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंक भर लूं, ओके। इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज मालूम होते हुए भी आपको लिमिट लगा कर आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, लेकिन दिमाग में रहेगा ना कि हाँ यार ये तो आपका कंटिन्यूअस होता है, बस हम कंटिन्यूटी दिखाना है, हाँ इतना तो दिमाग में सेट हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बस कंटिन्यूटी हमको दिखा देना, बस लिमिट लगा किसी भी तरह। ये जो होता है ना पूर्वानुमान होता है कि अरे यार ये तो पॉलिनोमियल है, अच्छा ये तो कंटिन्यूअस पक्का होगा, ये तो कंटिन्यूअस होकर करेगा, तो कंटिन्यूटी दिखा दीजिए। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओ तो कंटिन्यूअस होगा लेकिन इंटीजर पे नहीं होगा, सारे रियल नंबर पे हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा तीन चार पॉइंट और है, ट्रिग्नोमेट्री के भी अथवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी अथवा एक्सपोनेंशियल के भी हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सिग्नम फंक्शन के बारे में बता दिए। साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, यार इधर साइन एक्स, अगर मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, समझ आ रहा है।
कॉट और सेक के, अब देखिए टेन और सेक के बारे में आप देख सकते हैं। 6 7 नंबर देखिए, 10x हम डायरेक्ट हमने लिख दिए 10x एंड सेक एक्स। ये भी क्या होते हैं, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, जब x बिलोंग इन रियल नंबर बट 2n+1 π/2। यानी कि आप देखेंगे 10 और सेक जो होते हैं ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होते हैं, डिफाइन नहीं होते हैं। देखो π/2 क्या होता है, देखो π/2 पे इंफिनिटी है कि नहीं, ठीक है ना, इंफिनिटी है कि नहीं π/2 पे। उसी तरह आप देखेंगे अगर मैं यहां पे 1 रख दूं तो कितना होगा, 3π/2 पे भी क्या होगा, 10 डिफाइन नहीं है, क्योंकि 3π/2 पे भी 10 का वैल्यू कितना आता है, इंफिनिटी आता है। पहले मैं बोल दिया हूं, इंफिनिटी होने पे क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे नहीं। तो सारे रियल नंबर बिलोंग करेंगे लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसे मैं क्या पढ़ूंगा, ऑड मल्टीपल। अरे ये ऑड नंबर का होता है कि नहीं, ऑड नंबर का दिखाने का, ऑड नंबर इसी फॉर्म में होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, अब आपका बच रहा है कॉट एक्स 7 8, कॉट एक्स और क्या आपका कॉसेक एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कब होंगे, एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखो अगर मैं कॉट का देखूं तो कॉट देखो, कॉट देखो 0 पे क्या अनडिफाइन है कि नहीं, 0 पे भी अनडिफाइन है, 2 पाई पे भी अनडिफाइन होगा, समझ आया कि नहीं, 4 पाई पे भी क्या होगा, अनडिफाइन होगा, 6 पाई पे भी अनडिफाइन होगा, इसलिए n पाई को छोड़ करके, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा 9 नंबर, एक्सपोनेंशियल की बात करें। एक्सपोनेंशियल आप लोग पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ए पर एक्सपोनेंट कितना है, एक्स रहे, किसी नंबर पर एक्सपोनेंट क्या रहे, एक्स रहे, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। अब ये भी क्या होते हैं आपके, ये भी आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, किस पे होंगे, ऑल, मतलब कि आर कंटिन्यूअस फंक्शन। कब, जब x 0 से छोटा हो या x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक ना, उस पे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, और एट x बिलोंग इन रियल नंबर, ठीक है। एक और सवाल लिख लेते हैं, थोड़ा सा 10 नंबर लिख लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं, ITF के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी क्या होंगे, आर कंटिन्यूअस फंक्शन। किसमें कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, सारे x बिलोंग करेंगे किसमें, डोमेन में, किसमें, डोमेन में क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, समझ है कि नहीं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत कंसेप्ट तुरंत जैसे ही आएगा, जैसे ITF फंक्शन के आप डोमेन जानते होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल देखेंगे जब x 0 से बड़ा हो, जब x जो पावर है इसका जो एक्सपोनेंट है 0 से बड़ा हो, और a जो होगा, सॉरी यहां पे a होगा, a 1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 का बाद कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो इसका एक्सपोनेंट है 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 से ज्यादा होना चाहिए, और a जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, आपका 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, सारे रियल नंबर पे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, 3 पे 4 पे 1/2 पे, ठीक ना, √2 पे, सब पे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऐसे सॉल्व करते जाना, रूट में आ गया, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, समझ रहे हैं इतना, ठीक ना। इतना याद रखेंगे, आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा पॉलिनोमियल दिया है, क्लास 12 में केवल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी रहे, क्या रहेगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, अभी पहले मैं आपको एकाध और थोड़ा सा
क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताकर आपका थोड़ा सा पहले मैं माइंड आपका सेट कर देता हूँ कैसे आपको निकालना है। वैसे आप घर बैठ कर पूरा आप निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। समझ रहा है? नहीं आएगा तो हम है ही है। ओके चलो ठीक है। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी जब तक मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक मैं इसको मिटाऊंगा भी नहीं। दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत तू बन गया। पानी कहाँ है बच्चा? बात दिल की। गाना मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। नजरों ने की सच कह रहा है दिल मेरा। ये चीनी चोर वाले गाने हैं। क्या है? चीनी चोर। ये गाना गाने के बाद आदमी पिटाता है। इसीलिए तो अकेले में गा रहे हैं, समझे? ये गाना आदमी गाता है ना तो क्या होता है? कुटाता है। पिटाने और कुटाने में बड़ा अंतर है रे। एक होता है पिटाना और एक होता है कुटाना। सारे लोग जब मिल करके समाज के लोग मारे तो वो होता है कुटना। घर में कोई एक व्यक्ति किसी को पीटे उससे होता है, उससे कहते हैं मारना। समझे कि नहीं? देखो डिफिनेशन बता दिए पीटने और कुटाने के बीच में। चलो एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं बच्चे। क्वेश्चन देखो, सकूज मी कृपया ध्यान दें। हाँ? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कंटिन्यूटी। हाय अंजलि, छोड़ के मुझे मत जाओ। ओए अंजलि, 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 ध्यान दो। छोटा दूसरा नंबर दे गया क्वेश्चन, बड़ा लाजवाब है। अच्छा देखो, कह रहा है एग्जामिन। क्या कर रहा है? एग्जामिन, एग्जाम करके बताइए, मतलब कि जांच करके बताइए। एग्जामिन वेदर, वेदर द फंक्शन, द फंक्शन f given by fx equal to x square is continuous at x equal to 0। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओ माय गॉड, व्हाट आई स्पीक, आई स्पीक नथिंग। ठीक है, सुधर जाओ चोट्टा, पढ़ा रहे हैं ना तो क्या कर रहे हो? किसको पैसा भेज रहे हो तुम? हाँ चीनी चोर, जरूरत पड़ने पर दोस्तों पर साथ छोड़ के भागता है, समझे ना? सुनो ध्यान देना, सुनो सुनो यार, कंटिन्यूटी जांच करने के लिए हमको लिमिट यूज करना पड़ेगा। तो हमको फंक्शन क्या दिया है? गिवन फंक्शन। क्या लिखोगे तुम? गिवन फंक्शन क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू, अच्छे से लिखो। रुको ना, वही तो हो गया, कंटिन्यूअस है। खुद बताओ ये एक्स स्क्वायर है क्या? क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल खुद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके सारे मान लो ऐसे लिखाओ, ऐसे लिखाओ 0x + 0, ऐसे नहीं लिख सकता है क्या? ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि डिग्री कितना है इसका? 2। कितने टर्म है? एक टर्म है। अरे भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक, पहले पहले मैं बोल दिया, पहले ही मैं पॉइंट लिखवाया हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे? ऑलवेज कंटीन्यूअस होंगे। वेयर एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे क्या होंगे? कंटीन्यूअस होंगे। देखो तो एफ एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है, इतना है कि नहीं? एक बात बताओ, थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। देखो हमको जांच करनी है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब ध्यान देना, ये मान लो एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है, तो 0 के इधर और 0 के इधर, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में भी फंक्शन क्या है? वही है। 0 के राइट साइड में भी फंक्शन क्या लेंगे? वही लेंगे। और 0 पे भी क्या लेंगे? समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब एक ही फंक्शन रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने की उतनी जरूरत नहीं होती है। निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, खाली एक बार लिमिट। हाँ
अगर अलग अलग फंक्शन रहता, मान लो इधर साइन एक्स रहता, इधर कॉस एक्स रहता, या जो भी रहता, तो इसको यूज करते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते। हम देख रहे हैं कब ऐसा आएगा तभी हम इसको मिटाएंगे, समझ आ रहा है ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 0, समझ आ रहा है। और फिर देखो कैसे लिखूंगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, फिर लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 0, यहां पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अब डायरेक्ट मैं किसको जांच करूंगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, यानी कि यहां पर रखूंगा फिर मैं f0 बराबर में 0 का स्क्वायर 0, देखो दोनों बराबर आ गए ना। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ, माने जो fx है बराबर है फंक्शन ऑफ 0 पे, है कि नहीं, बराबर हो गया। लिखेंगे हेंस, हेंस गिवन फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जरा मुश्किल है क्या मेरे भाई, नहीं ना। ओके बस नेक्स्ट देखते हैं। तुम क्या जानो, बिठा दो बच्चे। देखो हम ग्राफ पे भी बता देंगे, इन सब का ग्राफ भी मैं बताऊंगा, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, मैं सारा बताऊंगा, टेंशन ना लो। आने वाले समय में पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ तुमको बताएंगे, ठीक ना। अरे पूरा अच्छे से सिखा के भेजेंगे, टेंशन ना लो, ठीक ना। एग्जाम देने के बाद पढ़ाई तुम लोग खत्म थोड़ी हो जाएगी, आगे भी तो पढ़ोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, बच्चे बच्चे देखो आ गया आया रे आया, कर रहा है डिस्कस द continuity of the function f given by fx, मैं यहां पे यहां पे देता हूं fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब आएगा मजा, अब इसका जरूरत पड़ेगा। अब मॉड x के बारे में तुम लोग जानते हो, मॉड x के अंदर अगर x के अंदर कोई भी वैल्यू है तो क्या करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, लेकिन निगेटिव है तो उसे क्या करेगा, पॉजिटिव करने के लिए एक्स्ट्रा एक माइनस देगा। यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, है कि नहीं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसका दो काम है, एक तो आपको पॉजिटिव एक्स देगा और एक पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स देगा। क्योंकि अगर इसके अंदर निगेटिव है तो इसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाने एक एक्स्ट्रा माइनस चाहिए कि नहीं, समझ कि नहीं। तो प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स 0 से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अरे भाई 0 के इधर जो भी नंबर लेंगे सब पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और 0 के इधर लेंगे तो क्या होगा, सब नेगेटिव। ये माइनस एक्स कब होगा, जब x लेस देन क्या हो, 0 हो। 0 के बराबर नहीं, 0 से कम होगा तब क्या होगा, 0 से कम होगा तब नेगेटिव होगा। ये हुआ पूरा। अब देखो बच्चे, अब देखो, अब देख x इक्वल टू 0, देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, x है, और 0 से बड़े पे भी फंक्शन क्या है, x है ना। देखो 0 से बड़ा तो भी x, लेकिन 0 से छोटा होगा तो फंक्शन माइनस एक्स, आया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे x पे, ठीक ना।
अब ध्यान दो, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सुनो, अरे मेरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से तो निकालेंगे ना, फिर राइट हैंड लिमिट यहां पे, फिर एक्स माने एक्स पे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर निकालता हूं, लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या है हमारा, देखो जब भी 0 से इधर होगा तो माइनस एक्स लेंगे, नहीं देखो ये वाला डायरेक्ट लगो माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस 0 बोले तो 0, अरे माइनस 0 क्या होता है, जीरो ना होता है तब। अब देखो लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, जब 0 से ज्यादा हो यानी कि राइट हैंड लिमिट लें तो क्या लेंगे, एक्स लेंगे, होगा ना। तो फिर लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एक्स, क्या हो जाएगा 0। अब x बराबर 0 पे भी फंक्शन में ये है, देखो बराबर 0 पे भी यही है, इसमें दो चीज छिपा है, एक तो x 0 से बड़ा हो और एक x 0 के बराबर हो। तो जब 0 के बराबर होगा तो भी यही, 0 से बड़ा होगा तो भी यही, समझ रहे ना। तो अब लेते हैं, अब 0 के बराबर लेंगे ना, 0 के बराबर लेंगे, तो यानी कि अब हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ 0। अब 0 पे क्या होगा, तो 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, यही चीज होगा x, यानी क्या देगा 0, देखो तीनों 0। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर में फंक्शन, ठीक ना, 0 पे भी क्या है वही वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन ऑफ 0 तीनों क्या है इक्वल है, सो हैंस या हैंस या सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक ना, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अभी मैं बताया मॉडुलस फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस होकर करेगा कहीं भी कर लो, कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा दिमाग में आता रही है, कॉन्टिन्यूअस होंगे क्या करना है, बस करना ही है बस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स तो क्या बोलता है, ऐसे समझ में आया कि नहीं, ज्यादा मुश्किल है क्या मेरे भाई, पक्का ना, तब ठीक है, कुछ करना तो है नहीं, ओके। अब इसीलिए अब मैं इसको मिटा सकता हूं कि रहने दूं मैं, अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक ना, चलो उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आप लोग घर पे जाके आप लोग देखेंगे फिर से सॉल्व करेंगे, ओके ना, खत्म। मैं अभी इसमें 34 या 35 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक ना, आज पढ़ लो, कुछ लगाना 10 क्वेश्चन तक आज हम बता भेजेंगे, 20 क्वेश्चन कल बता देंगे, तीसरे दिन खत्म कर देंगे, हाँ खत्म। उसके बाद आप लोग डिफरेंशियबिलिटी आप तो पढ़े ही हैं, प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बोलो क्या करिए सलोनी। झूठ बोल रहा है, चलो अब मैं सोच रहा हूं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं क्या, चलो एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज 5.1 खोलो बच्चे, खोल लिए, पहला क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट the function f(x) equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, फिर at x equal to minus 3, फिर and at x equal to 5, तीनों पे कंटिन्यूटी जांच करनी है। पहले बताओ कैसा फंक्शन है, क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं रे, फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे, लेकिन हमको तो दिखाना है उस एग्जामिनर को, तो दिखा दो, दिखा देते हैं किसमें कितना है जो हम, दिखा दो, देखे जरा किसमें कितना है दम, हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है,
सुनो, एक मैं बता रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। सोल्यूशन, वाह 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 वाह, ऐसे होता ना, एक एक रील्स आता है। सुभान अल्लाह। हमको सबसे मजा आता वो वाला, हे बॉय, हे बॉय, ऐसे वाला। अब ध्यान देना, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 5x-3। अब ध्यान देना, पहले जीरो पे जांच करते हैं, तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। और थोड़ा ध्यान देना, एक्सक्यूज मी, एक बात बताओ, x इक्वल टू जीरो पे भी फंक्शन वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या है, एफ एक्स माइनस थ्री है, यहाँ पे भी x माइनस थ्री है, यहाँ पे भी 5x माइनस थ्री है कि नहीं, तीनों जगह। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, केवल लिमिट निकालो, फिर फंक्शन को निकालो, बराबर कर दो, हो गया बस। तो फंक्शन भाई जब ऐसे ऐसे किया रहता ना, अलग अलग दिया रहता, ब्रैकेटों बना के x इज नॉट इक्वल टू जीरो या x इज ग्रेटर देन जीरो ऐसे कुछ दिया रहता, तब उसके लिए हम करते ऐसे। मिलेगा मिलेगा 10वीं या 12वीं नंबर शायद क्वेश्चन से वो स्टार्ट होगा शायद, ठीक ना। अब ध्यान दो, सपोज मी लिखेंगे लिमिट x टेंड टू जीरो पे ना, जीरो, फंक्शन एफ एक्स पर लिख लो, फिर लिखना, फिर लिखो लिमिट x टेंड टू जीरो, अब एफ एक्स क्या है 5x माइनस थ्री, अब वैल्यू पुट करो, 5 में जीरो माइनस थ्री आया, फिर लिखो एफ जीरो, अब फंक्शन में जीरो रख के देखो तो क्या होगा, 5 इंटू जीरो माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री, देखो बराबर हो गया ना, लिखेंगे हैंस, यानी कैसे लिखेंगे तब, लिमिट लिमिट x टेंड टू जीरो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन जीरो इज इक्वल, ठीक ना, हो गया ना इक्वल, हैंस हैंस इट इज continuous function at x equal to जीरो, हो गया, क्या बोले कैसा जीरो, समझ आएगी नहीं, आप लोग इसको कर लेंगे कि नहीं, x इक्वल टू माइनस थ्री पे, x इक्वल टू फाइव पे हो जाएगा ना, कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन बताएं, चलो ठीक है, कोशिश करना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, भले बाल पक जाए, झुर्रियां आ जाए, लेकिन हार नहीं होती। उस जीत का क्या फायदा जब उम्र ही ना रहे, उस जीत का ला के चाटोगे तुम लोग, उम्र रहते ही जीत जाओ तो बेहतर है, बुढ़ेले बाद क्या कर लोगे, कहेंगे दुलावा बूढ़ है छोटा, हाँ हाँ, तो वो लोग भी घूमे होंगे। वो लोग भी कभी पार्टी टीम गए होंगे, शादी भी अटेंड किए होंगे, जान लो जो लोग ज्यादा शादी अटेंड करते हैं ना, उनका खुद है शादी नहीं होगा, जो लोग खूब मौसा के शादी में, मौसी के शादी में, फुआ के शादी में, फूफा के शादी में, मतलब फुआ की शादी को तब तो फूफा होंगे, जो भी हो, ठीक ना, भैया की शादी में जाते हैं लोग, वो तो मालूम उनका हो गया, उनका तो निपट गया, तेरा क्या हुआ कालिया, समझे ना, तो बढ़िया से पढ़ो, हाँ अरे मेन पर्पस तो आजकल दुनिया में यही चल रहा है, खासकर इंडिया में, नौकरी पाओ विवाह करो। देखो उसमें भी दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। अरे यार बताओ, क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अरे चुट्टा खुद पर ही देख, पोलिनोमियल है, अरे भाई पोलिनोमियल है मेरे भाई, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कई बार बोलना जब पोलिनोमियल हो तो कंटिन्यूअस, तुरंत बोलो कंटिन्यूअस होगा, दिमाग में तुरंत हाँ कंटिन्यूअस होगा, अब दिखा दो चुट्टा, एक नंबर में आएगा कहेगा दिस इज कंटिन्यूअस, देखना पोलिनोमियल है तो करना यस पोलिनोमियल है, बस चट्टा यस नूर करना तो आता है, चिन्नी चोरों कितना बताएं हम, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, देखो एट एक्स इक्वल टू 3 पे देखो, अरे देख ले चिन्नी चोर देख,
x इक्वल टू 3 पे भी वही फंक्शन हुआ है, x इक्वल टू 3 पे भी वही फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो भी वही है, x इक्वल टू 3 पे भी वही फंक्शन है, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी वही फंक्शन लेंगे। तो बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है कि नहीं? निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट निकाल लीजिए। देखो लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है ना, निकाल लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो लंबा कर लेना और क्या। हाँ, तो क्या हो जाएगा देखो एफ एक्स इक्वल टू लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा देखो 0 क्या होगा -1। जादू तेरी नजर, ये भाई x इक्वल टू 0 पे नहीं ना रे, 3 पे है, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? अब कितना होगा बताओ, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 9 9 2 18, 18 में से एक जाएगा 17 होगा। अब फंक्शन का वैल्यू जांच कर लो किस पे, 3 पे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, भी कितना आएगा 17 आएगा ना। तो लिखो है लिमिट x टेंड टू 3, बार बार 0 आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन f3, बराबर हो रहा है कि नहीं? देखना सो या हेंस, हेंस given function f(x) equal to 2x square minus 1 is continuous at x equal to 3। जब हम पटना में लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो एक मैडम थी फिजिक्स पढ़ाती थी, एकदम नई नई आई थी भाई, इतना याद है हमको कि फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा मेरा नंबर है। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग आए रहते, शायद मेरा एक सब्जेक्ट मेरा बैक नहीं लगा रहता, अगर वो आगे रहती थी यार, सामने बैठने के लिए लड़ाई होता था, और उनके क्लास में कोई लड़का बंक नहीं मारता था। बाबू हमको आज तक इतना पढ़े हैं, लेकिन एक उनकी जुबान से एक भी हिंदी वर्ड नहीं सुना, इतना अंग्रेजी बोलती थी। एक बात था यार, लड़कियां अंग्रेजी बोलते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो कुछ भी बोल देना, मतलब कितना मजा आ रहा है यार, हाँ ठीक है ठीक है, वो अंग्रेजी में कर याद है, बस कान बस अंग्रेजी में, अरे यार अंग्रेजी बोली कितना बढ़िया बात है, समझ आया कि नहीं? ऐसे ही थे सब, बहुत लाजवाब पढ़ाती थी, तो एकदम समझ रहे हो ना, बहुत मजा था, उनको देख के मजा आ जाता था, पूरा फंक्शन हम लोग का समझे, नेट देखते हैं। कोई अब देखो नेक्स्ट, बाहर बतिया लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, थर्ड नंबर, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, उनकी कंटिन्यूटी जांच करनी है। बताओ, ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। सी नंबर दिया है, सी नंबर कहां लिखूं मैं, यहीं पे देता हूं सी नंबर। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर 25 अपॉन में एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, इसको मिटाने दो यार, ठीक है। डी नंबर कह रहा है बच्चा एफ एक्स इक्वल टू मॉड माइनस 5, अब ध्यान दो,
थोड़ा ध्यान दो। अब तो यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा देखो, क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। ओके ओके। ये भी क्या है? रेशनल पॉलिनोमियल है। ये रेशनल पॉलिनोमियल है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 1x का पावर 0, वैल्यू तो 1 ही आएगा। चलो ना, तो ये भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल है। इसको करके देखें, क्या है? एक पॉलिनोमियल है। देखो ऊपर भी नीचे भी रेशनल पॉलिनोमियल। मैं बोला था ना, ये वाला फॉर्म है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपान में एच एक्स, दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। पॉलिनोमियल, इसके लिए थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बताऊंगा। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है? आपका कंटीन्यूअस होता है। तो बस अब लैंग्वेज लिखना है, समझ रहे हो ना? अब देखो कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज continuous all at x belong to रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो दूसरा देखो, ये ए नंबर के लिए था। अब मैं यहां पे बी नंबर के लिए लिख लेता हूं। ये ए नंबर के लिए था, अब बी नंबर के लिए देखिए लिखना एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस कैसा है? कॉन्टिन्यूअस पॉलिनोमियल लिख लेना, थोड़ा सा क्या लिखना? पॉलिनोमियल, ठीक ना? फंक्शन ऑल एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, बट एक्सेप्ट यहां पे 5 होना चाहिए क्या? नहीं, एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। ओके ना, क्योंकि यहां 5 रहेगा तो क्या कर देगा? इंफिनिटिव कर देगा। समझ आ रहा है? सी नंबर देखेंगे बच्चे। सी नंबर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। कह रहा है एक्स माइनस 5 होगा, सॉरी माइनस 5 है ना? हाँ ठीक है, प्लस 5 नहीं, माइनस 5 है, माइनस 5 था, वही कह रहा हूं। एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक ना? यदि अथवा उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं मन करे तो, या वैसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स माइनस 5, ठीक ना? वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू, सुनो एक्स प्लस 5 हो गया ना, ऐसे लिखा एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही लिख लो, इसको हटाओ, ठीक ना? इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल एक्स बिलोंग इन रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़कर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। डी नंबर देखेंगे, डी नंबर। ओडी इसको आप सॉल्व भी करके लगा सकते थे, इसको आप सॉल्व भी करके लगा सकते थे, सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इसको तो आप करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया? मॉड में एक्स माइनस 5, हाँ मॉड में है, मॉडुलस में। अब देखो, अब ये पॉजिटिव कब होगा? एक्स माइनस 5 पॉजिटिव कब होगा? ये यहां पे कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्स ना, जीरो जीरो क्यों रखेंगे रे? जब एक्स क्या हो? 5 से ज्यादा हो या 5 के बराबर हो। देखो 5 से ज्यादा, 6 रखेंगे तो भी पॉजिटिव एक आंसर आएगा, 7 रखेंगे तो भी 2 आंसर आएगा, लेकिन 5 करोड़ तो जीरो आ जाएगा, तो पॉजिटिव जीरो भी होगा कि नहीं?
निगेटिव एक्स माइनस 5 कब देगा? जब x 5 से छोटा हो, है कि नहीं? तो लिमिट रख के देख सकते हो ना मेरे भाई, रखो लिखो। अब तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी रख के आप देख सकते हैं, करके देख लीजिए। लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 5, ठीक है ना। देखो अगर आपको ज्यादा घबराहट हो ना तो आप ऐसे बना लीजिए, आप थोड़ा सा पेंसिल से ऐसे बना लेंगे, x इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब x इक्वल टू 5 पे भी फंक्शन क्या है हमारा? x माइनस 5। लेफ्ट में भी चलेंगे यानी कि 5 से कम चल रहे हैं ना, तो 5 से कम चलेंगे तो क्या होगा? माइनस x माइनस 5, ये होगा ना। देखो 5 से कम, अब 5 से ज्यादा चलेंगे तो हमारा क्या होगा? x माइनस 5। देखो अलग अलग आगे कि नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन, राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन, समझ ना। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो ये होगा, ये होगा, क्या होगा, क्या हुआ? 5 से कम तेरा वादा, और इसको लिखेंगे इसे लिमिट x टेंड टू 5 माइनस एक्स माइनस 5। कितना हो गया बच्चा बताओ तो? 5 रखू तो यहाँ क्या होगा? ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा? देखो 5 में 5 जाएगा 0, माइनस 0 0। अब लिखता हूं मैं लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, 5 से ज्यादा रखो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा? लिमिट 5 से ज्यादा में क्या होगा? ये वाला फंक्शन रखूंगा, x माइनस 5 है ना, तो 5 रखने पे भी क्या देगा? 0। ये प्लस माइनस जो है ना, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को दिखाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो साइन है माइनस और प्लस का, किसको दिखाता है? लेफ्ट हैंड को दिखाता है और राइट हैंड को दिखाता है। ये नहीं करिए -5 रखना है, गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ अब मैं यहां पर बता रहा हूं। अब मैं फंक्शन की वैल्यू रखूंगा, फंक्शन की वैल्यू किस पे रखूंगा? 5। अब 5 के बराबर जब फंक्शन होगा तो भी क्या होगा? x माइनस 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 0। खुद बताओ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? सारे हाँ सारे रियल नंबर तो भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। देखो खुद कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं? लिख सकते थे मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग इन रियल नंबर, हो तो गया और क्या तब। लेकिन कर ले भाई, कर ले, तो लिखोगे क्या? लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 5 माइनस फंक्शन का एफ एक्स बराबर है लिमिट 5 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी बराबर है किसके? फंक्शन के, फंक्शन ऑफ 5 के। जब भी ऐसे बराबर हो जाए तीनों, तो क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यूअस। कोई एक बराबर नहीं हुआ ना तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहेंगे हेंस, हेंस, हेंस एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। समझ आया आप लोग को? ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं ना। हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब भी मोड में आएगा ना तो आप ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? कहां गया? हाँ ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। 5 पे है ना, तो 5 से ही लेके चलेंगे x का वैल्यू, क्योंकि 5 से ज्यादा होगा तो क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा। 5 से ज्यादा यानी 6 रखेंगे तो 1, लेकिन 5 से कम यानी कि 4 रख दिए तो -1 नहीं देगा, तब ये देगा। ये जो भी वैल्यू देगा किस में देगा? माइनस में देगा। तो मैं रखने नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है तो बता। मेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये तुझे क्या याद नहीं। हाँ हाँ, दिल तोड़ गाना है। एक जमाने में अजय देवगन का गाना प्रेमी लोग सुन के रोते थे सब,
जीता था जिसके लिए, और रोता था। पहले रेडियो चलता था ना, फिलिप्स की रेडियो होती थी, तो चित्रहार में गाना आता था, जिसके लिए मरता था, वो भी अब फील करता था। हाँ हाँ, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी। प्रूव दैट, पहले की मूवी में हमेशा आप देखेंगे ना, माँ बाप को, मामा को, चाचा को, मौसा को, रिलेशन को हमेशा बुरा दिखाया जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, मौसा मौसी, फुआ फाफा, फुआ फुफ्फा, चाचा चाची थोड़ा विलन हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप क्या है यार, ये कैसे विलन? उसकी तरक्की की तो बात कर रहा है, अरे भाई लड़का कमा नहीं रहा है, कैसे तुमको रखेगा? नहीं डैड, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी से नहीं बिताएंगे, बिता चट्टा। बेटा खाओ नून रोटी है, बाप के घर रहे तो कटहर की तरकारी खाए। अब बताओ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? होगा, एक्स के ऊपर कोनो पावर रखो, पोलिनोमियल बनेगा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं? कितना आसान है, देखो ना, देखो, एट एक्स इक्वल टू एन पे देखना है, पर लिख ले भाई, सुन, ओ मेरे भाई, क्या आप देखिए, एक्स इक्वल टू एन पे भी फंक्शन वही है, एक्स इक्वल टू एन पे भी वही है, एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पे भी वही है। एक्स इक्वल टू एन पे भी फंक्शन क्या है? एक्स का पावर एन है, फिर ये भी क्या है? एक्स का पावर एन है। पूरा निकालने की जरूरत है? ना मत निकाल। देखो एट एक्स इक्वल टू एन पे, देखना लिमिट एक्स टेंड टू एन, फंक्शन एफ एक्स बराबर में क्या है आपका? लिमिट एक्स टेंड टू एन, क्या है आपका? एक्स का पावर एन, तो एन का पावर क्या हो जाएगा? हो गया। फिर अब फंक्शन, अब एक्स फंक्शन पे एक्स जगह पे एन पुट करके देखेंगे, अब क्या आ जाएगा? एन एन लिखेंगे, फंक्शन hence hence given function fx बराबर fx इक्वल टू h टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, वाह कोई दिक्कत नहीं, चलो जल्दी चलो। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, देखो अब देखो, एक्स इफ एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स लेस देन इज इक्वल 1, 5 कब होगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो कह रहा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, फिर कह रहा है
एट एक्स इक्वल टू 1, फिर कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 2। जी हाल मस्ती मुकुंद बरंदिस महाल हिस्सा बेचारा दिल है। बताओ, सुनो, सुन लो बच्चे, जब भी जीवन में तकलीफ आए, ठीक ना, हाँ, तो घबराना नहीं, मैदान छोड़ के भाग जाना। मैदान छोड़ के भागना कायरों का काम होता है, ठीक ना। भवानी सर के चेले हो, कभी विपत्ति में घबराना नहीं है, ठीक ना, है ना। एक बहुत अच्छा दुआ है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों पे ऐसे विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। पढ़े नहीं? ये हम 8वीं की 7वीं क्लास में पढ़े थे, उस समय नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। उस समय लगता था कविता याद करना है, अब वो कविता सही सटीक एकदम बैठता है, कहते वाह क्या बात है। सुनो, ध्यान देना, दो चीज हमें से देखो, x इक्वल टू, देखो सुनो, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है हमारा, x है, अरे देखना रे, और x से कम पे यानी कि इधर कम पे फंक्शन भी क्या है हमारा, x है। इधर चलेंगे तो भी फंक्शन x से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा हुआ तो फंक्शन 5 है। इतना समझ आएगा नहीं? अब कह रहा है x इक्वल टू 0 पे, देखो इधर जब चलेंगे ना, पूरा मैं इसको काट दे रहा हूं, x इक्वल टू 1, जब भी इधर चलेंगे x इक्वल टू 0 पे ले या x इक्वल टू 0.5 ले, किसी पे भी ले, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा, रहेगा कि नहीं? देखो, तो हमको एट x इक्वल टू 0 पे चलना है, तो पहले लिखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, पहले लिख लो, x if x is less than equal 1, 5 if x is greater than 1, ठीक है ना। अब सुनो, एट x इक्वल टू 0 पे, देखो 0 पे भी फंक्शन हमारा यही होगा कि नहीं, देखो भाई 1 से इधर जितने भी नंबर आएंगे सब पे फंक्शन हमारा x ही होगा, तो 0 पे 1, -1 पे 1 होगा कि नहीं, -1 पे भी x होगा कि नहीं, तो इसका लेफ्ट हैंड में भी x ही रखेंगे, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड पे भी x रखेंगे और राइट हैंड पे भी x, और एक फंक्शन के 0 पे भी क्या रखेंगे, x। इतना लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट लिखो लिमिट, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स बराबर में, देखो जब 0 की इक्वल होगा मेरे भाई, देखो 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 x रखेंगे कि नहीं, देखो इधर, अरे इधर देख, क्या रखूंगा, लिमिट x टेंड टू 0 x, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब क्या रखेंगे, अब देखो, अब x पे भी देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक ना। या तुम ऐसे फंक्शन मान लेना, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक ना, ऐसे करके देख लेना। तो अब हम एफ एक्स इक्वल टू क्या रख रहे हैं, एफ 0 पे क्या रख रहे हैं, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया कि 0 नहीं, देखो 0 हो गया तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स बराबर है फंक्शन एफ एट 0 पे, ठीक है ना। हेंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो, दूसरा कह रहा है x इक्वल टू 1 पे, अब देखो x इक्वल टू 1 रहेगा तो भी फंक्शन क्या होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x ही होगा, एट x इक्वल टू 1 पे भी, समझ कि नहीं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1, क्या होगा, x इक्वल टू 1 देगा कि नहीं। अब मैं इसमें 1 रख के देखता हूं, f1 इक्वल टू 1 लिखेंगे, सो लिमिट x टेंड टू 1 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा फंक्शन f1, है कि नहीं।
इज इक्वल hence given function f(x) equal to x is continuous. क्या लिखूंगा मैं? continuous at x equal to 1. अब ध्यान देना, अब ध्यान दो, अब x equal to 2 पे एक बात बताओ, 1 से इधर चलेंगे तो हमारा क्या रखेंगे? 5 रखेंगे. क्या रखेंगे? देखो अब मैं मिटा दूं इसे कि थोड़ा सा मैं रहने दो, ऐसे मिटा देता हूं, ठीक ना? अब ध्यान देना, तो देखो फंक्शन हमारा तब क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू 5 ही रहेगा. तो एट एक्स इक्वल टू किस पे? 2 पे. तो 2 रखो चाहे कुछ भी रखो, फंक्शन की वैल्यू क्या देगा? 5 ही देगा. तो लिखेंगे लिमिट 2 पे फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है? 5. तो क्या देगा? 5 ही देगा. 5 ही देगा. बस जो चीज है ना वही चीज लिख देंगे. यहां पर जो रहा था तो उसी में पुट कर देगा. 5 पे 5 पे देगा. फिर फंक्शन f2 पे भी क्या देगा? 5 ही देगा. 2 पे भी वैल्यू क्या देगा? हमारा 5 ही देगा. तो लिखेंगे सो लिमिट x टेंड टू 2 फंक्शन fx बराबर में f2. सब बराबर है कि नहीं? देखो सब 5 5 आ रहा है. हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. हो गया? ओके अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है? चलो क्वेश्चन है क्या? तुम लोग हर बार यार क्वेश्चन पूछ देते हो बीच बीच में तुम लोग. चिन्नी चोट टाइप का. दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर इतना इतना इतना. चिन्नी चोट. ध्यान दो, हल्लू सा क्वेश्चन है. कर रहा है चेक चेक कर. देखो क्या लिखा है? एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है इफ x इक्वल टू 0. ये 2019 2022 2023 में आया क्वेश्चन है. कह रहा है चेक करिए. चेक 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 या ऐसे टू प्रूव इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन. ये देखते लग रहा है क्योंकि 0 पे रखेंगे तो फिर देखो फिर दूसरा नंबर आ रहा है. ठीक है ना? तो कंटिन्यूअस नहीं है, इसको ध्यान देना है. ध्यान दो, सुनो सुनो ना मेरे भाई. देखो लिखो, एक बात बताओ, एक बात बता. सुनो, जब 0 होगा तुम्हारा फंक्शन क्या देगा? 1 देगा. लेकिन जब 0 नहीं होगा यानी कि लेफ्ट में भी चले चाहे राइट में भी चले तब हमारा फंक्शन वहां क्या देगा? क्या बोलता है पब्लिक? होगा नहीं? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिखो पहले मैं लिखूंगा. अब देखो जब अलग अलग हो जाना तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना. निकालो लिखना एट एक्स इक्वल टू 0 पे. ठीक है ना? एट एक्स इक्वल टू 0 पे. अब ध्यान देना, अब सुनो, तो हमारा जो फंक्शन है, सुनो हमारा जो फंक्शन है मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड टू, देखो 0 से मैं क्या चल रहा हूं? लेफ्ट हैंड में चल रहा हूं. 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड टू 0. तो हमारा फंक्शन क्या होगा? जब 0 से कम चलेंगे तो फंक्शन ये रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3. अब क्या होगा बताओ तो? 3. अब सुनना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स. अब एक बात बताओ, 0 से ज्यादा तो फंक्शन भी हमारा क्या होगा? यही होगा. तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस तो एक्स क्यूब प्लस 3. अब 0 क्यू 0 यानी कि 3 आ गया. अब लेकिन x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू है तो 1 आ रहा है. दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. वही डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉट कंटिन्यूअस रे चुट्टा. और का गजब आदमी हो यार तुम लोग. ठीक ना? अब देखो, अब देखना फंक्शन, सुनो फंक्शन देखो, फंक्शन अब देखो, फंक्शन में एट x इक्वल टू 0 पे मैं जांच कर रहा हूं तो f 0 पे मेरा फंक्शन क्या होगा?
क्या दे रहा है, 1 दे रहा है कि नहीं, 1 दे रहा है, लिखूंगा। सो लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ 0, है ना। सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ईमानदारी से बताओ क्या मुश्किल लगा ये चैप्टर, सही से बताओ, दिल पे हाथ रखो। हम बोले थे ना बस 5-10 थोड़ा समय दो, 3-4 दिन पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ है क्या ये, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कौन से समय जब भी लगाओ ना तो हाई वाला तरीका जरूर अपनाओ। दिस तरीका इज आल्सो बी फाइन, तरीका आपके एनसीईआरटी का तरीका है, समझे। और जो तुम वो एच दिखा रहे हो ना, एच प्लस लिमिट, वो आरडी शर्मा का तरीका है। जो लिमिट में तुम 11 में पढ़ोगे वो बहुत हाई लेवल का है रे, वो ऐसे नॉर्मल वाला करने दो, समझे नहीं। चलो एंजॉय करो, हैव अ नाइस डे एंड भारत माता की जय।